नमस्कार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एक स्वप्न देखा गया था, जिस स्वप्न का मकसद यही था कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिस कार्य के बदौलत भारत में रहने वाले लोग सुरक्षित और एक समय सीमा के तहत अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। इसी स्वप्न के तहत उनके द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत भारत में एक तरह से सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया गया। उनका मकसद यही था कि जितने भी लोग हैं वो सड़कों के माध्यम से सुरक्षित यात्रा कर सकें और यात्रा के दौरान उन्हें कोई परेशानी किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। लेकिन जिस उद्देश्य से उनके द्वारा उस योजना की शुरुआत की गई थी, शायद आज वो होते तो इस दृश्य को देखकर उन्हें भी लगता कि हमने जो स्वप्न देखा था, शायद उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हमारे जो भी अधिकारी हैं, हमारे जाने के बाद जिनके कंधों के ऊपर ये जिम्मेवारी है, उनके द्वारा उस तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं बात राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का कर रहा हूं, जिस राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को निर्बाध बनाने के लिए कई तरह के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। अभी वो कार्य जारी हैं और कोशिश की जा रही है जो नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री, उनके स्तर से कि भारत में सड़कों का इस तरह से जाल बिछाया जाए ताकि लोगों की यात्राओं को सुविधाजनक बनाया जा सके और लोग कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। लेकिन शिवसागर पुलिस के द्वारा या आरटीओ के द्वारा जो डीटीओ हैं, उनके स्तर से जितने भी जब्त किए गए वाहन हैं, उन वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर खड़ा कर दिया गया है, जिस कारण से अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। और जैसे ही दुर्घटना सामने आती है, उसके बाद से जो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके कार्यों पर सवाल खड़े होने लगते हैं और यह सवाल केवल और केवल जो एनएचएआई के अधिकारी हैं उनके कारण खड़े हो रहे हैं। एनएचएआई के अधिकारियों के द्वारा लगातार इस एनएच पर गश्त करते हुए देखा जाता है। आखिर वो क्या कुछ देखते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं, वो उनके ऊपर जिम्मेवारी क्या कुछ है, खुद उन्हें बताना चाहिए। कारण कि एक पूरा लेन जब्त वाहनों से पटा हुआ है और रात्रि में इसी लेन पर वाहन के खड़े होने के कारण तेज रफ्तार से जाने वाले वाहन टकरा जाते हैं और अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एनएच पर दो ही तरह से दुर्घटनाएं सामने आती हैं। एक तो या तो कोई वाहन डिवाइडर से टकरा जाता है या फिर कोई वाहन तेज रफ्तार से जाते हुए हाईवे पर खड़े दूसरे वाहन से टकरा जाता है। उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अभी 3 रोज पहले सुल्तानपुर में जिस तरह से घटना सामने आई, उसके बाद से कल जदयू का शिष्टमंडल मृतका के परिवार से मिलने गया था और जिस तरह से आरोप लगाया गया था केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री पर, उसे साफ लग रहा है कि उनका मकसद तो सही है, लेकिन उनके मकसद को अधिकारी जो है पूरा होने नहीं देंगे और जिस तरह से बदनामी उनकी हो रही है, जिस तरह से उनके कार्यों पर छींटाकशी की जा रही है, उसके पीछे का कारण केवल एनएचएआई के अधिकारी हैं। एनएचएआई के अधिकारी अगर यह बात सुनिश्चित करते या जो टोल वसूल करते हैं उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम जितना लेन का वो टैक्स ले रहे हैं उतना लेन निर्बाध रूप से बने रहे ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके। लेकिन जब अब शिवसागर से थाना से कुछ दूर पहले जब पहुंचिएगा, उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से एक लेन को पूरी तरह से जब्त वाहनों को खड़ा करके जाम कर दिया गया है और मात्र 2 लेन से काम चलाया जा रहा है, जबकि टोल प्लाजा के जो कर्मी हैं या अधिकारी हैं वो पूरे 6 लेन का पैसा वसूल कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी, आप समझिए, जिस तरह से आपकी छवि है और जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, आपके कार्यों को एक तरह से मिट्टी पलित करने में जितने भी अधिकारी हैं, आपके एनएचएआई के अधिकारी हैं या राज्य सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं या अन्य अधिकारी हैं, वो मिट्टी पलित करने में लगे हुए हैं। जब भी कोई घटना होती है उसके बाद से आप पर छींटाकशी की जाती है, आपके कार्य क्षमता पर प्रश्न खड़ा किया जाता है, आपके विजन को एक तरह से नकारा जाता है और यह सब कुछ होता है। आखिर जब्त वाहनों को हाईवे पर खड़ा करने का मकसद क्या है? हाईवे पर कोई भी वाहन खड़ा होगा तो निर्बाध रूप से संचालन करने में परेशानी आएगी। इसके बाद में भी यहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी हैं या जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो डीटीओ हैं, उन्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एनएचए के अधिकारी जिन्हें पेट्रोलिंग करने का जिम्मा दिया गया है, वो आखिर क्या कर रहे हैं? उनके स्तर से क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? अगर एनएचए के अधिकारी इस तरह से
काम करेंगे तो जिस तरह से कल जदयू के शिष्टमंडल के द्वारा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी पर आक्षेप किया गया है या उन पर आरोप लगाया गया है, उस तरह के आरोप हमेशा लगते रहेंगे और ये सब कुछ एनएचआई के अधिकारियों के कारण हो रहा है। यहाँ पर एनएचआई का अधिकारी अपना दफ्तर खोलकर बैठे तो जरूर हैं, लेकिन उनके द्वारा यह देखा नहीं जा रहा है कि किस तरह से उनके जो एनएच हैं उन पर आवागमन हो रहा है और उस आवागमन के दौरान क्या कुछ परेशानी आ रही है। अगर इनके द्वारा या नितिन गडकरी जी के द्वारा इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह दिन दूर नहीं जब उनकी छवि को लोग बदनाम करने में तुलेंगे नहीं, कारण कि विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर और कुछ इस तरह की स्थिति अभी एनएच पर बनी हुई है जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर अभी भी जो कार्य हैं या जो एनएचआई के अधिकारी हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे लगातार एनएच पर घटनाएं हो रही हैं और इस घटनाओं के पीछे केवल और केवल जो अधिकारी हैं वो कारण हैं और इन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी ही चाहिए। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।